समस्या यही तो आ जाती है। शरीर के 13 धर्म है, शरीर के 13 धर्म है। जलपान करना, भोजन करना, पसीना आना, मलमूत्र, भूख लगना, ये शरीर के 13 धर्म है। इनमें एक धर्म ये भी है कि भजन करना, ये भी शरीर का धर्म है। पर समस्या आज ये आ गई है कि ये भोजन समय से करेंगे, ये जलपान समय से करेंगे, सब काम समय से करेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। बस इतने में यहीं आकर सारा मामला बिगड़ जाता है। सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है, पर खाली भजन नहीं करे, सारी व्यवस्था डगमगा जाती है, सब काम बिगड़ जाता है। भोजन 3 बार करेंगे, पर भजन 1 बार करने में इनको आलस आएगा। और भजन करने के लिए जबरदस्ती बैठ भी गए तो भजन में ध्यान लगेगा? मन तो भैया संसार में, तो भजन में ध्यान लगे? नहीं लगे। माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन थोड़ी है। माला तो हाथ में घूम रही है और मनीराम जी 10 दिशाओं में घूम रहे हैं। मनीराम जी 10 दिशा में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब के ये ऊंटी की बो दूंगा न, अब के रियामण की न, अब के इशक गोल इतने का न, अब के वो असगंध इतने 3-4 बीघा में असगंध बो दूंगा न, अब के सोयाबीन कर दूंगा न, गाय का भैंस के नीचे, भैंस का गाय के नीचे, अण की टोपी वण के माथे न, वण की टोपी अण के माथे न, कुछ भी कर दूंगा। तो भैया ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आदमी क्या करता है? अगर आप बोलो तो गाऊं, बोलोगे? 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, मैं तो जमुना नहाऊं। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, मैं तो यमुना। मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है भैया बहुत दिन हो गए घर रहते रहते, काम करो गंगा नहा लेते, अब गंगा जी में स्नान करेंगे, इस काया को पवित्र कर लेंगे, आनंद आएगा, बढ़िया लगेगा। अब आदमी उस भाव से गया तो सही, पर मन में पूरा भाव नहीं था, तो फिर क्या हुआ? मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, मैं तो जमुना नहाऊं। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, मैं तो यमुना नहाऊं। गंगा जाते जाते मुझे आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझे आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन कहता है मैं मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं, मैं तो दर्शन कर आऊं। मन कहता है मैं
जाते जाते बंद हो गए हैं कपाट, मंदिर जाते जाते बंद हो गए हैं कपाट, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। अब आदमी के मन ने कहा कि भैया मंदिर गए, जा रहे थे, काम में इतना व्यस्त हो गए, समय मिला नहीं, शाम को विचार किया मंदिर जाएंगे, और मंदिर में गए तो किबाड़ी कपाटी बंद हो गई। फिर मन ने कहा एक काम कर भैया, गंगा जी गए तो बुखार आ गया, वहां मंदिर गए तो किवाड़ बंद हो गए, अब कथा सुन के आ जाते हैं। कथा सुनने गए पर भाव नहीं था, तो फिर क्या हुआ? मन कहता है मैं कथा सुने आऊं, कथा सुने आऊं, मैं तो कथा सुने आऊं। मन कहता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, मैं कथा सुन आऊं। कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। इसलिए भैया राम का नाम लेना है। क्या कहा था कथा जब प्रारंभ करी तो? राम के रहना, आराम में रहना, पर हराम में मत रहना। राम के रहना, आराम में रहना, पर हराम में कभी मत जाना। क्योंकि भगवान ने बढ़िया ऐश्वर्य दे दिया, जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा दे दी, आराम हो गया, अब आराम करते करते हराम में चले गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए अपने को इस बात को समझना है, मन को समझाना है कि रे मन, अब तू पूरा भजन में लग जा, पूरा भगवान के नाम में लग जा, और नहीं लगा तो समस्या आएगी। नहीं आती है समस्या? आती है। इसलिए मन को समझाना है। और जब आज हम यहां कथा प्रसंग में प्रवेश करें, कल तक हमने आपके सामने वर्णन किया था, परीक्षित जी महाराज जब प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का निवारण परीक्षित जी फिर पूछते हैं कि भगवान, आपने बताया कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कन्या उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी का मन आसक्त हुआ। उसके आगे फिर सुखदेव जी कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा नाम का एक जोड़ा उत्पन्न किया, पृथ्वी पर उनको रहने के लिए आदेश दिया, पर पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। क्या करें? तब ब्रह्मा जी को छींक आती है, छींक से वराह भगवान उत्पन्न होते हैं, और देखते ही देखते विशाल का स्वरूप धारण किया, अथाह जल राशि में डुबकी लगाई। पृथ्वी को जब लेकर आ रहे थे, रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस भगवान के ऊपर जब हमला करता है, भगवान उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष कौन था और भगवान वराह के ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा था? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं इस पूरी कथा को सांगोपांग आपको श्रवण करवाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मृत्युलोक में दिति और कश्यप ऋषि का संयोग होता है। संध्या काल की वेला का अतिक्रमण किया था। कश्यप ऋषि कहते हैं कि दिति, हमने संध्या काल की वेला का अतिक्रमण किया है, इसलिए अपने यहां 2 पापी पुत्रों का जन्म होगा। पुत्र होंगे पर पापी होंगे। तब दिति कहती है कि स्वामी, भले मेरे पुत्र पापी हो, भले ही अत्याचारी हो, भले ही दुष्ट हो, पर उनका उद्धार भगवान के हाथ से होना चाहिए। यहां पर अपने को समझना है, मां चाहे तो मार दे और मां चाहे तो तार दे। किस सांचे में अपनी संतान को डालना है, ये मां के हाथ में है। मां जिस सांचे में अपनी संतान को ढालना चाहे, उस सांचे में अपनी संतान को ढाल सकती है। इसलिए बच्चों का पहला गुरु मां को कहा गया है। पहला गुरु बच्चों का मां होती है, मां से ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए मेरी बहनों, जब गर्भकाल आता है ना, जब गर्भकाल आता है
उस समय माताओं बहनों को अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। गीता जी पढ़ो, गर्भ गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण जी पढ़ो, कथा सुनो, भागवत जी सुनो। ये सब धर्म ग्रंथ, धर्म विषयक चर्चा, भगवान के भजन, ये अपने को सुनना चाहिए। उससे क्या होता, पहले के समय में ऐसा ही होता था। जब भी गर्भकाल रहता, मेरी बहनें कथा सुनती, सत्संग सुनती, भगवत चरित्रों का स्मरण करती, वीर गाथाएं श्रवण करती, तो बच्चे भी वैसे ही होते थे। महाराणा प्रताप, नरसिंह मेहता, धन्ना जाट, वैसी संतानें हुआ करती थी। पर आजकल बच्चों का पहला संस्कार ही टीवी देखते हुए हो रहा है। पहला संस्कार ही टीवी देखते हुए हो रहा है, तो फिर वो बच्चा जन्म लेकर क्या करेगा? है वो भगत बनेगा? वो अच्छा मेधावी रहेगा? क्या क्या करेगा फिर? अब भैया सत्संग सुना, भजन सुना, तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बच्चा भगवत भक्त बनेगा, वीर बनेगा, योद्धा बनेगा, अच्छा बलशाली बनेगा, धर्मावलंबी बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा, सत्संगी बनेगा। पर पहला संस्कार ही अगर टीवी देखते देखते हुआ तो फिर क्या करेगा वो जन्म लेकर? मातृ देवो पितृ देवो, ये क्या करेगा? अब भैया टीवी देखते हुए अगर पहला संस्कार हो, वहां पे खाली नाचने गाने के गाने ही चल रहे हैं, तो फिर तो यही होगा। इसलिए शास्त्रों में यह निर्देश है कि माता बहनें जो आचरण गर्भकाल में करती है, उसका पूरा का पूरा प्रभाव संतान पर पड़ता है, होने वाली संतान पर पड़ता है। इसलिए मां को चाहिए कि जब गर्भकाल हो उस समय सत्संग सुने, कथा सुने, रामायण, गीता जी, भागवत जी, इन सब का श्रवण करें। और जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में आप ढाल सकती हो, जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकती हो। एक बार एक बालक विद्यालय गया, विद्यालय से एक पेन चुरा के लाया। मां से कर कहा, मां मैं विद्यालय गया था, वहां से लीड चुरा के लाया हूं। मां ने कहा, अच्छा रहा बेटा, तेरे पिताजी के 5 रुपए बच गए। बच्चे को लगा मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अगले दिन गया, किताबें चुरा के ले आया। मां ने कहा, अच्छा रहा बेटा, तेरे पिताजी के 200-300 रुपए बच गए। अगली बार गया तो बस्ता ही उठा के ले आया। मां ने कहा, अच्छा रहा बेटा, तेरे पिताजी के 1000 रुपए बच गए। अब ये तो बड़ा प्रसन्न हो गया, इसको लग रहा मैं सही काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। धीरे धीरे इस बालक की चोरी करने की आदत पड़ी, और चोरी करने की आदत पड़ी तो ऐसी आदत पड़ी कि एक दिन राजा के महल में चोरी करी, सिपाहियों ने पकड़ा, फांसी की सजा सुना दी। और जब पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बालक कहता है मेरी आखिरी इच्छा है, मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। कि भैया इसकी मां को बुलाओ। मां को बुलाकर लेकर आए। मां आई, मां आकर जब बैठी, रो रही है, बेटा ये क्या हो गया, अब तेरे बिना क्या होगा, तू चला जाएगा, तुझे सजा हो जाएगी, बेटा अब क्या होगा, बार बार मां यूं कह रही है। तब बेटा कहता है, मां आज मैं अगर इस फांसी के फंदे तक पहुंचा हूं तो इसका एकमात्र कारण आप हो। यहां तक पहुंचने का एकमात्र कारण आप हो। जिस दिन मैं लीड चुरा के लाया, जिस दिन मैं पेन चुरा के लाया, उस दिन एक चाटा मार के तुम कह देती बेटा चोरी करना गलत काम है, तो शायद आज इस फांसी के फंदे पे मैं नहीं पहुंचता। इसीलिए कहा है, मां चाहे तो मार दे और मां चाहे तो तार दे। मां के हाथ में है संतान को किस सांचे में ढालना है। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को कथा में लेकर आना है, उनको मंदिर लेकर जाना है, उनको सत्संग में लेकर जाना है। उनको रोज कहोगे बेटा आरती में जा, तो काम अच्छा बनेगा। दीति कह रही है, स्वामी भले ही राक्षस पुत्र उत्पन्न हो, पर उनका उद्धार भगवान के हाथ से हो। कश्यप ऋषि कहते हैं कि दीति तुम पतिव्रता हो, और पातिव्रत के प्रभाव से तुमने वो बल अर्जित कर लिया है कि उसके प्रभाव से भले ही राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे, परंतु उनका उद्धार भगवान के हाथ से ही होगा। क्या कहा है? तुम पतिव्रता हो। बहनों के लिए यहां पर शिक्षा है कि माताओं बहनों को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पति सेवा करो पत्नी धर्म यही तुम्हारा है, पति को जान परमेश्वर चरण छुओ सदा इनके। पति को परमेश्वर मानना है, पति के
पग का अभिषेक करना है, पति के पांव को धोना है, पति के पग में कंकु लगाना है, उस कंकु से अपनी मांग भरना है।